वंदे मातरम साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग इफ एल्स के लिए एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं, जिसमें यदि मार्क्स 40 से कम है तो फेल प्रिंट कराएंगे, 40 से 100 के बीच में है तो पास प्रिंट कराएंगे, और यदि मार्क्स कोई गलती से 100 के ऊपर इनपुट कर देता है तो एक एरर मैसेज प्रिंट करवाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट से उसके मार्क्स पूछ लूंगा। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक मैसेज दिखा दिया, एंटर योर मार्क्स, और उसको मैं एक मार्क्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, और साथ ही मैं इसे ऊपर में एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल के रूप में डिक्लेयर कर देता हूँ। अब देखिए इफ एल्स हमारा किस तरह से काम करेगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 क्राइटेरिया हो सकते हैं। एक फेल का क्राइटेरिया हो सकता है, एक पास का क्राइटेरिया होता है, और एक एरर वाला क्राइटेरिया हो सकता है। तो देखिए फेल कब होगा, तो जब मार्क्स लेस देन 40 हो, है ना। अगर मार्क्स लेस देन 40 है तो फेल है। तो अगर 40 से कम नंबर है तो फिर ज्यादा हमको सोचना नहीं है, हमको सीधे क्या करना है, फेल प्रिंट करवा देना है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है, अब ये कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब मार्क्स 40 से कम नहीं है, इसका मतलब मार्क्स 40 से ज्यादा है। तो एक चीज तो यहाँ हमारी बाहर निकल के प्रूफ हो गई कि मार्क्स 40 से ज्यादा है। अब दूसरी चीज हमको चेक करना है कि जो मार्क्स है वो 100 के अंदर है, मतलब 40 से तो ज्यादा है, और 100 से कम है, या 100 के बाहर है, मतलब 100 के अंदर है कि 100 के बाहर है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100 लिख देते हैं, है ना। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ पास। अब यहाँ पे लेस देन इक्वल टू क्यों लगाया है, क्योंकि हम 100 को भी शामिल करेंगे, इसलिए 40 में हमने पास बोला है, इसलिए यहाँ पर ऊपर वाले इफ में हमने लेस देन लगाया है, इक्वल टू नहीं लगाया है, ठीक है। अब देखिए अगर पहले वाले इफ से तो प्रूफ हो गया था, अगर पहला वाला इफ फॉल्स होगा तो इससे एक चीज साबित हो जाएगी कि हमारे मार्क्स 40 से ज्यादा है, और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारे मार्क्स 100 के अंदर है, मतलब 40 से 100 के बीच में आ जाएंगे। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसका मतलब हमारे मार्क्स 100 के भी ज्यादा है। तो फिर 100 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, हम प्रिंट करा देंगे एक एरर मैसेज। ये एक एरर मैसेज मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब हम तीनों ही केसेस को चलाकर देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने प्रोग्राम को रन किया और मैंने दिया 25 सपोज करिए, तो मार्क्स के अंदर 25 स्टोर हो गया। और मैंने सबसे पहले कंडीशन क्या दी थी, मार्क्स लेस देन 40 है क्या, हाँ, तो मार्क्स लेस देन 40 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, फेल आ जाएगा। देखिए आ गया। अब इस प्रोग्राम को एक बार फिर से रन करते हैं। अब मैं मार्क्स दे देता हूँ सपोज करिए 85, तो ये 85 जाके हमारे मार्क्स नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ऊपर मैंने कंडीशन क्या दी है, मार्क्स लेस देन 40, तो मार्क्स लेस देन 40 है क्या, नहीं है, तो पहली कंडीशन हो गई हमारी फॉल्स। तो देखिए अब पहली कंडीशन फॉल्स हो गई इफ के साथ दी हुई, तो अब हम कहाँ आएंगे, एल्स इफ वाली कंडीशन पर आ जाएंगे, जिसमें हमारी दूसरी कंडीशन दी हुई है। अब वहां कंडीशन क्या दी थी, मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100, मार्क्स 100 से कम है ना, 85 जो है वो 100 से कम है, इसलिए ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब क्या होगा, जो सेकंड ब्लॉक में लिखा था हमने, या एल्स इफ ब्लॉक में हमने जो पास लिखा था, वो प्रिंट हो जाएगा। देखिए अब इसे एक तीसरी बार और रन कर लेते हैं हम लोग। अब सपोज करिए मैंने मार्क्स दे दिया 120, है ना, तो 120 की वैल्यू मार्क्स नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब पहली कंडीशन क्या दी हुई हमने, मार्क्स लेस देन 40, नहीं, मार्क्स 40 से कम नहीं है, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। सेकंड कंडीशन दी हमने, मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100, तो क्या 100 से भी कम है, नहीं है, तो दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अल्टीमेटली हमारा जो एल्स ब्लॉक है उसके स्टेटमेंट चल जाएंगे और एक एरर मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।